नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नाग पंचमी पर महाविशेष योग। इस संदर्भ में नाग पंचमी का महापर्व सावन सोमवार के पवित्र शुभ समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ती है तब भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, यानी आप भगवान भोलेनाथ से जो भी मांग लो, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वह पूरी कर देंगे। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर करें यह विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर नाग पंचमी 21 अगस्त दिन सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी और इस दिन सावन सोमवार भी है, जो कि ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, नजर दोष, शनि दोष होगा दूर। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर नागों के राजा को दूध पिलाने से, दूध अर्पित करने से बल बुद्धि प्राप्त होती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, नागपंचमी के दिन जो भी व्यक्ति यह एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव सावन के इस पवित्र महीने में मालामाल कर देंगे। नागपंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नागपंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसीलिए नागपंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करना चाहिए, दूध से उनको स्नान कराना चाहिए, तो इसे अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागपंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। नाग पंचमी के दिन आइए जानते हैं दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनंत बासुकी, पद्म महापदम तक्षक, शंख, तालियां और पिंगल नामक जो देवता है उनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में धान का लावा प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित किया जाता है। गाय के कच्चे दूध में वह लावा मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं।
तो ऐसा माना जाता है। गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, लावा अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधिपूर्वक पूजा अवश्य करें। कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गेरू द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गेरू द्वारा नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उन पर दूध अर्पित किया जाता है और खीर फूल जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं, वही उस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं, तो यह घर के परिवार की परंपराएं होती है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है, आप उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, आप उसी प्रकार से नागपंचमी की पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव न हो तो आप शिवजी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर विधिपूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है। नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का शुद्ध कच्चा दूध अर्पित करें। आपके पास जो भी सामग्री है, उसे अर्पित अवश्य करें। धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हैं, तो आप दूर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें। और इसके बाद आपको नागपंचमी की कथा हर हाल में आवश्यक पूर्वक सुनना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर खराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध ताज़ा होना चाहिए, नहीं तो घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नागपंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। नागपंचमी के दिन सांप के दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नागपंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं, तो कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है, तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इसे सांप काटने का डर दूर होता है। सांप आपको कभी नहीं काटता। नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है, तो किस प्रकार से दूर होगा काल सर्प दोष की वजह से? अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रही है, वह बनते बनते बिगड़ जाता है। काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में होगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से ही होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, शिक्षा में बाधाएं आती है, नौकरी नहीं मिल पाती,
घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। अगर काल सर्प दोष हो तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए, उसके विधिवत पूजा करें, जैसे कि उन पर कच्चा दूध अर्पित करें और खीर बताशे अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में बहा दे, तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो पंचधातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं। तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, कालसर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लें। गाय का दूध अगर ना मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लें। उसे दुर्बा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, उस डूबा पूरे घर पर छिड़काव करें। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में, हर तरफ उस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं। तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो कष्ट होते हैं हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, अगर नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सांप की केंचुली मिल जाए तो होते ये फायदे, किस्मत वाले व्यक्ति को ही नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सांप की केंचुली मिलती है। सबसे पहले जानते हैं सांप की केंचुली के फायदे क्या है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और हाँ कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के कुछ चमत्कारी प्रयोग, लेकिन वीडियो पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केंचुली के चमत्कारी प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका डिब्बे प्रयोग होता है माता बहनों का गर्भ धारण करने के लिए। डॉक्टर का चेक सही है, दवा भी सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन दोनों के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। बहनों, अगर आपका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक शास्त्री ने बताया था कि अगर किसी माता बहन के गर्भधारण नहीं हो पा रहे हैं तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है। तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भधारण हो जाता है। जो माता बहन जिनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के 5वें दिन अगर आप इसे खिला देते हैं तो 2 महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भधारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता न मिले तो दोबारा यह क्रिया करें, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर है, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसलना चाहिए।
इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपको किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी आंखों पर आजमाया है। आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते हुए आए हैं, और जब आप सच्चे दिल से अपनी रक्षा करने की तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमने आज कई सारे फायदे बताए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय नाग देवता लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।